हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्निंग के बारे में जानेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड डिफिनीशन ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लर्निंग। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो लर्निंग को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ट्रेंड को समझना पड़ेगा। ट्रेंड बाय बर्थ, यानी दो चीजें हैं हमारे साथ, दो चीजें सफर हमेशा करती है हमारे साथ साथ, दो चीजें सरवाइव करती हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति, या जो कुछ प्रवृत्तियां हमको जन्म से मिली होती है, जैसे जिसे हम ट्रेंड बाय बर्थ भी कह सकते हैं, मूल प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, ओरिजिनल ट्रेंड भी कह सकते हैं, जन्म से प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जन्म से प्रवृत्ति क्या है, या ये मूल प्रवृत्ति क्या है, या ये ओरिजिनल ट्रेंड क्या है। जब भी कोई पशु पक्षी व्यक्ति जीव जब पैदा होता है तो कुछ उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे देखो, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसे दूध पीना आ जाता है, उसे कोई सिखाता नहीं है दूध कैसे पिया जाता है, कैसे सांस लिया जाता है। ठीक है, वे सब कुछ करने जान कुछ चीजें लेकर साथ में वो पैदा होता है। इसी को कहते हैं मूल प्रवृत्ति। जैसे सांस लेना, भूख लगना, प्यास लगना, रोना, ये सब कुछ हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। और दूसरी चीजें क्या होती हैं? अर्जित प्रवृत्ति, एक्वायरिंग ट्रेंड। एक्वायरिंग ट्रेंड का मतलब ऐसी प्रवृत्ति जिसको हमने एक्वायर किया, हमने ग्रहण किया, हमने एसिमिलेट किया, हमने जिसको धारण किया है, ऐसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं ट्रेंड। और इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं बेटा लर्निंग। तो इसको क्लियर समझने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम दो तीन केस देखेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे केस 1 दिख रहा है, बंदर और भिखारी का। आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, एक बंदर केला खा रहा है और भिखारी कटोरा लेके बैठा हुआ है। पिक्चर में आपको शो भी हो रहा है कि इन दोनों के लिए एक छोटा सा टॉक करते हैं। एक आप इमेजिन करो कि आप केला लेके बाजार से चले अपने घर की तरफ, और रास्ते में आपके को दो लोग मिले, एक भूखा बंदर मिला और एक भूखा भिखारी मिला। तो भूखा बंदर क्या करेगा? आपके पास आएगा, आपसे कहेगा प्लीज एक बनाना दे दो, ऐसा बोलेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। तो झपटेगा और केला आपसे छीन के चला जाएगा। लेकिन भिखारी ऐसा नहीं कर सकता। भिखारी आपसे छीन के भाग नहीं सकता। भिखारी आपसे क्या करेगा? आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आपसे कहेगा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, भैया मुझे एक तो केला दे दो, बहन जी एक केला मुझे दे दीजिए। ऐसे वो भिखारी आपसे रिक्वेस्ट करेगा। तो यही दो बातें आ गई। पहली चीज क्या है यहाँ पे? मूल प्रवृत्ति। भूख लगने पर हमें खाना चाहिए, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। भूख लगने पे खाना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या, तो बंदर ने क्या किया? बंदर भूखा था, उसने आपको केला लेकर जाते हुए देखा। जैसे ही केला देखा, उसको केला दिखा, खाने वाली चीज, उसने कहा वाह, खाने वाली चीज जा रही है, और वो झपट पड़ा और आपसे केला छीन के भाग गया और खा के अपनी भूख मिटा ली। लेकिन भिखारी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भिखारी भीख मांगना सीखा हुआ है, किसी से सीखा हुआ है। तो क्या देख रहे हो, दोनों के व्यवहार में अंतर आ रहा है। भूख लगने पे बंदर केला छीन लेता है और भिखारी मांग लेता है। तो बंदर का छीनना उसकी मूल प्रवृत्ति हो गई बेटा, और भिखारी का मांग के खाना ये सीखी हुई प्रवृत्ति होगी। इसी को कहते हैं लर्निंग, या उसके अर्जित किया हुआ ज्ञान हो गया कि भूख लगने पे हमें मांग के खाना चाहिए। है ना? आपको भूख लगता है तो आप क्या बोलते हो? मम्मी खाना दे दो। तुरंत झपट नहीं पड़ते, छीन नहीं पड़ते, मांग के खा लेते। तो वही चीज है, एक चीज सीखी हुई है और एक चीज हमारी मूल प्रवृत्ति। एक दूसरा भी केस देखते हैं हम। दूसरा केस देखते हैं, बेबी एंड ऑरेंज। ठीक है, इस केस में क्या होता है? अब यहाँ पर भी एक छोटी सी कहानी हम देखते हैं।
एक छोटा सा बच्चा, उसके सामने हरा संतरा रख दिया गया, तो क्या होगा? वो संतरे को तुरंत मुंह में डाल ले, क्योंकि बच्चों की मूल प्रवृत्ति होती है कि जो कुछ पाते हैं उसे मुंह में डाल ले। ठीक है, अब क्या होगा? बच्चा जैसे ही संतरे को मुंह में डालेगा, तो हरा संतरा है तो संतरा उसे कैसा लगेगा? ऑरेंज कैसा लगेगा? ऑरेंज से खट्टा लगेगा और उसे फेंक देगा। दोबारा फिर चखेगा, फिर खट्टा लगेगा, फिर वो फेंक देगा। ये पिक्चर 1 में दिखाया गया है आपको। पिक्चर 1 में ये दिखाया गया कि एक बेबी है, वो हाथ में एक ग्रीन ऑरेंज लिया हुआ है, उस ऑरेंज को वो चखने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो चखेगा उसे खराब लगेगा, उसका स्वाद अच्छा नहीं है लगेगा, तो क्या करेगा? संतरे को फेंक देगा। और बार बार ऐसा करने से वो जान जाएगा कि संतरा खट्टा होता है। और फिर जब उसको दोबारा दूसरे पिक्चर में देखो, उसकी मम्मा उसे खिलाने की कोशिश कर रही है, तो संतरा देखते ही वो रोने लगता है। रोने का मतलब क्या हुआ? नहीं, ये खट्टी है, हम ये नहीं खाएंगे। तो बच्चे को ये ज्ञान हो गया कि संतरे का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों केसेस से क्या चीजें सामने आई? दोनों केसेस में देखो, बंदर का छीन के खाना मूल प्रवृत्ति हो गई, ये उसका जो ट्रेंड है वो बाय बर्थ है। बेबी का कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेना, ये भी ट्रेंड बाय बर्थ है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन भिखारी का मांग के खाना और बेबी का संतरा दोबारा देखते ही रोने लगना, ये उसका अर्जित ज्ञान है, यही उसकी लर्निंग है। तो बात समझ में आई? लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन आवर बिहेवियर। ठीक है, अब देखो दोनों जगह मॉडिफाई हो रहा है। एक जगह क्या हो रहा है? बच्चा संतरे को चखते चखते ये जान गया, उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन हो गया कि नहीं, मुझे संतरा नहीं खाना है, संतरा खाएंगे तो हमें खट्टा लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो यहां से निकल के कॉन्सेप्ट निकल के आया लर्निंग का। लर्निंग का कॉन्सेप्ट निकल के आया बेटा कि लर्निंग क्या है? लर्निंग चेंज इन आवर बिहेवियर, लर्निंग मॉडिफिकेशन इन आवर बिहेवियर। यानी अधिगम क्या है? अधिगम हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में अगर चेंज आ जाए, अगर परिवर्तन आ जाए, तो क्या कह सकते हैं? हम उसको लर्निंग कह सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल और लूं, मान लो कभी आपके गांव में एक बागीचा है और बागीचे से आप आराम से अकेले रोज चले जाते हो, ठीक है, लेकिन किसी ने बता दिया कि उस बगीचे में भूत रहता है, तो क्या होगा? जैसे उस बगीचे के पास से गुजरोगे, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि अरे कहीं भूत आ ना जाए। तो ये जो बिहेवियर में जो चेंज आया, चेंज क्यों आया? क्योंकि आपने ये जान लिया, ये सीख लिया, ये लर्न कर लिया कि बगीचे में तो भूत है। तो जैसे ही बगीचे में जाएंगे, अभी पहले डर नहीं लगता था, लेकिन अब बगीचे में जाते ही आपको डर लगने लगेगा। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई कि व्हाट इज लर्निंग, या कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग यहाँ से क्लियर हो, है ना? अब यहाँ पे जो सेकंड इसका आज का हमारा टारगेट था, वो टारगेट था डिफिनीशन ऑफ लर्निंग। हम लर्निंग को डिफाइन करना सीख जाए, हम लर्निंग की कुछ डिफिनीशन अपने से दे लें या अपने से बता दें। तो दो डिफिनीशन तो आपके सामने खुद ही आ गई। पहली डिफिनीशन क्या आ गई? लर्निंग इज द चेंज ऑफ आवर बिहेवियर। ठीक है, अधिगम क्या है? सीखना क्या है? सीखना हमारे स्वभाव में परिवर्तन है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन इन आवर बिहेवियर। ठीक है, सीखना क्या है? अधिगम क्या है? हमारे व्यवहार का परिमार्जन है या उसका संशोधन है, इसको हम लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, लर्निंग का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जॉन बी वॉटसन ने महसूस किया और उन्होंने इसको कोड भी किया है। जॉन बी वॉटसन क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। John B. Watson is one amongst the first thinker who has proven that behavioral change occur as a result of learning. ठीक है, यानी वही बात यहाँ पे है। लर्निंग क्या कह रहा है? बिहेवियरल चेंज की बात ही लर्निंग में कही जा रही है। ठीक है, अब इसमें दो तीन डिफिनेशंस
इसकी और हम बात कर ले। अब देखो डिफिनेशन किसकी है, अकॉर्डिंग टू EAP। ये डिफिनेशन आप कॉपी पे नोट भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपको लिखना होगा तो डिफिनेशन से क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो ध्यान से इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। एक एक डिफिनेशन पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहली डिफिनेशन हम यहाँ बात करेंगे गेल की। गेल क्या कहते हैं? गेल डिफाइंड लर्निंग इज द behavioral modification which occurs as a result of experience as well as training। ठीक है, तो गर्ल्स क्या कह रहे हैं? गर्ल्स कह रहे हैं कि अधिगम क्या है? अधिगम को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अनुभव के साथ साथ परीक्षण प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे अनुभव का मतलब, जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका, बच्चे वाला, बेबी को अनुभव हो गया, उसने उसके एक्सपीरियंस ने उसको सिखा दिया और बताया कि संतरा या ऑरेंज खट्टा होता है। ऐसे ही प्रशिक्षण का मतलब, जैसे आप जब लिखना शुरू करते थे तो सबसे पहले खूब बहुत ही बड़ा बड़ा अक्षर लिखते थे या अल्फाबेट्स लिख ही नहीं पाते थे, लेकिन मदर ने, आपके प्राइमरी टीचर ने आपको प्रैक्टिस करा करा के ट्रेनिंग दे दे के आपको अल्फाबेट्स लिखना सिखा दिया। तो यहाँ पे यही दो बात गर्ल्स कहना चाहते हैं। तो लर्निंग कैसे आएगी? लर्निंग या तो हमारे एक्सपीरियंस से आएगी। एक्सपीरियंस से अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, या ट्रेनिंग से चेंज आता है, या प्रशिक्षण से अगर चेंज आता है, तो ये गेल की डिफिनेशन होगी बेटा। सेकेंड डिफिनेशन है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कैसे डिफाइन करते हैं, इसको भी आप देख लो। लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ एक्वेशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड, है ना। क्रो ने क्या बताया? क्रो ने बताया कि अगर हमारे नॉलेज में, हमारी आदतों में और हमारे दृष्टिकोण में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे सोचने के तरीके में अगर चेंज आता है, तो उस चेंज को हम क्या कह सकते हैं? हम लर्निंग कह सकते हैं। क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन, ठीक है। थर्ड डिफिनेशन है यहाँ पे आपके सामने EAPIL की। EAPIL क्या कहते हैं? कहते हैं लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन द इंडिविजुअल which takes place as a result of the environmental change। पर्यावरण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यक्ति में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब इन्वायरमेंटल चेंज का मतलब क्या? जैसे मान लो अभी आप जो इंटरमीडिएट कर रहे थे, तो आपके बोलने का टोन, आपके चलने का टोन अलग था, लेकिन जैसे ही आप बीएड में आ गए, तो अब आपकी बातों में क्या आएगा? बीएड में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वे आपकी बातों में आने लगेगा। जैसे आप कभी राजस्थान में रह रहे हो, अभी आप केरला चले जाओ, साउथ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, यूपी आ जाओ, तो क्या होगा? वहां के बोलने का टोन धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेगा। यानी जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम, जिस वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण भी धीरे धीरे हमारे अंदर ढेर सारा परिवर्तन ला देता है, और वो भी लर्निंग का एक मॉड हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक डिफिनेशन और डिस्कस हम लोग करेंगे, वो डिफिनेशन है H.J. क्लासमीर की। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं लर्निंग एज अ प्रोसेस which leads to some behavioral change as a result of some experience, training, observation, activity। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या निकल के आया? जिसका अर्थ निकल के आया, लर्निंग क्या है? जब हम कहीं से कुछ अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, कहीं से कोई ट्रेनिंग हो जाती है, कुछ प्रशिक्षण हमको मिल जाता है, कुछ हम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके कारण अगर हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हम लर्निंग कहते हैं। तो टोटल इन सारी डिफिनेशंस को अगर हम कंक्लूड करें, तो रिजल्ट क्या मिलता है? व्हाट इज लर्निंग? अगर हमसे कोई पूछे लर्निंग क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं? लर्निंग, हम कह सकते हैं लर्निंग हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। किससे, किसके कारण से? ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं? हमारे एक्सपीरियंस से चेंजेस हो सकते हैं, हम ट्रेनिंग पाके भी चेंज कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस से चेंज अपने अंदर ला सकते हैं, ठीक है।
हम कुछ ऑब्जर्व करके, कुछ ट्रेनिंग से, कुछ एक्टिविटी से अगर हमारे अंदर चेंज आता है, बिहेवियरल चेंज आता है या मॉडिफिकेशन होता है, तो हम उसको लर्निंग कहेंगे। जैसे अब एक चीज आ रही है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से हम कैसे लर्निंग कर सकते हैं? आपने देखा होगा, कहा गया भी है हिंदी में, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। जब किसी एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मान लो अगर हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं, हम चेस खेल रहे हैं, हम कैरम खेल रहे हैं, तो जितनी बार हम खेलते जाते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम उतने ही उसमें पक्के होते जाते हैं, है ना? तो इससे क्या निकल के सामने आती है बात? इससे बात निकल के सामने आती है कि वे सारी एक्टिविटी, वे सारा अनुभव, वे सारा ऑब्जर्वेशन, वे सारी ट्रेनिंग, वे सारी प्रैक्टिस जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दे, जो हमारे स्वभाव को चेंज कर दे, जो हमारे अंदर कुछ नयापन ला दे, हम उसे लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने लर्निंग का कॉन्सेप्ट देखा, लर्निंग के डिफिनेशंस को देखा। अब हम लोग कल या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के नेचर और फॉर्म ऑफ लर्निंग की स्टडी हम लोग करेंगे।